दोस्तों, ध्यान में प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका हमारी सांसें, वो सांसें जिनसे हमारे ये स्थूल शरीर प्राणमय है और हम जीवित हैं। बिना सांसों के हमारा ये स्थूल शरीर में थोड़ा सा भी हलचल नहीं हो सकती और जैसे हमारी सांसें होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर रिएक्ट करता है। सांसों के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आम आदमी हो या कोई ऋषि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवित रहना नामुमकिन है और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसके सांसों का ही परिणाम है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांस जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने सांसों को स्थिर करना बहुत जरूरी है। कोई भी साधक ध्यान में तब तक प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक वे अपनी जीवन की नींव को मजबूत ना कर ले। और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल एक ही उपाय है और वे उपाय है हमारी सांसें। एक इंसान के लिए यह सांसें इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसे अपनी सांसों की वजह से जीवन मिलता है और वो सांसों की वजह से जीवन से दूर भी हो जाता है। साइंस कहता है कि एक व्यक्ति जब तक सांस लेता है तब तक जीवित रहता है, वरना वो मर जाता है। लेकिन अध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक सांसें चल रही है तब तक वे स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जब प्राण रूपी सांस खत्म हो जाती है तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप से जीवित रहता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं है, केवल उसका वास्तविक रूप बदलता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है और हमारी ये आत्मा एक ऊर्जा ही है। मैंने बहुत से लोगों के वीडियो देखे, वे कहते हैं कि केवल सांसों को ध्यान करके ही समाधि की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ यम और नियम का पालन करके ही ध्यान की गहराइयों में जा सकते हो। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि नहीं मिल सकती। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि आप सांसों को परिवर्तन करके ध्यान समाधि में जा सकते हो, तो वे आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आपकी सांसों के साथ साथ मानसिक स्थिति भी वैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अगर खराब हो तो उसकी सांसें स्थिर नहीं होगी। एक वासना से भरी हुई व्यक्ति की सांसें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यम नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आ सकती है। एक व्यक्ति की वासनाएं जब खत्म होने लगती है तो उसके भीतर अध्यात्म का विकास होने लगता है और यही अध्यात्म का विकास उसके मन और मानसिकता को बदलता है। जब आपकी मन की स्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हो, नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो ध्यान में बैठ नहीं पाओगे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे हमारी स्थिति होगी वैसे ही हमारा ये स्थूल शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारा ये स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें है, जिसे हम प्राण कहते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ ठीक से नोटिस करोगे, जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, आपके अध्यात्म का विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सी जाएगी, क्योंकि हम जितना ज्यादा सांसें खर्चा करते हैं उतनी ज्यादा हमारी आयु कम हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मे हैं वो दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आया है, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिन गिन के सांसें दी है। यदि हम इस गिनी हुई सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर दे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रह पाएंगे। दोस्तों, ये सांसें हमारे शरीर और आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करता है और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपने सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति हर एक अवस्था में अलग होती है, इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने का बहुत सारे मार्ग होते हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। ये विधि आसान उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति ध्यान साधना कर सकता है, जो अपने सांसों पर ध्यान लगा सकता है, अपने शरीर पर ध्यान लगा सकता है,
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सांसों से समाधि तक पहुंचने का 3 तरीका होता है। सबसे पहला स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और ये ध्यान अपने सांसों पर करना है। 10 मिनट में 70 से 80 बार सांसें लेना है। अगर आप 80 से ज़्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हो तो आप ध्यान को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपको पहला स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार लगाना होगा। ऐसे सांस लेके ऊपर लेकर रोक के रखना होगा जब तक कि आप रोक सकते हैं। जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, सांसों की इस प्रक्रिया को पूरा करने में आपको 13 सेकंड लगेगा। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 सांसें ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। वे विचार आपको ध्यान से भटकाने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी सांसें लेने में प्रेशराइज करेंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको केवल अपने सांसों पर ध्यान देना है, तो आपके मन में चल रहे विचार धीरे धीरे कम आने लगेगा और कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको कोई भी विचार नहीं आएगा। आपका सारा विचार शांत हो जाएगा। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है और आप ध्यान अपनी नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हो तो ये सांस नाभि तक जाना चाहिए और आपका पेट फूलना चाहिए। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट तक करना है। 15 मिनट में केवल 110 से 120 सांसें ही लेनी है। अगर आप 15 मिनट में 110 से 120 सांसें ले रहे हो तो आपका ध्यान लग रहा है। इसे करने के लिए आपको सुख आसन में बैठकर आंखें बंद करके सांसें लेनी और छोड़नी है और ये सांस आपके नाभि तक महसूस करनी है। जब आप 15 मिनट तक ध्यान करेंगे तो देखोगे कि आपका दिमाग शांत हो गया। एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि बाहरी जगत से आपका कोई मतलब नहीं है। कुछ समय बाद आप ऐसा महसूस करने लगोगे कि आप दूर बैठकर देख रहे हो, यानी कि आप साक्षी भाव में आ जाओगे। तीसरे स्टेज पे आप अपनी सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाओगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध तब तक होगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखोगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों में से हट जाएगा और आप उस समय में पहुंचते हैं जहां पहुंचने के लिए हर कोई ट्राई करता है। हर साधक उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक ध्यान करना है और आप इस अवस्था में 150 बार ही सांस लेना है। इससे ज़्यादा अगर होता है इसका मतलब आपको और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। इस अवस्था में जब आप पहुंचोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि आपका शरीर हल्का हो गया और आपके शरीर से आपका संबंध टूट गया और आप दूर बैठे सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर को देख रहे हो। आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा होगा और ना ही कोई बंधन। लेकिन इस ध्यान को प्रयोग करते समय आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपका कमर एकदम सीधी होनी चाहिए क्योंकि आपके कमर के नीचे मूलाधार चक्र है जो कि आपको समाधि की अनुभव कराएगी। वो ऊपर की तरफ गति कर रही होती है और ये ऊर्जा जब आपके रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपका सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसमें अपने ऊर्जा के ऊपर की तरफ फोर्स करती हुई आगे बढ़ती है। वो ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर अपने स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपकी अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र और उसके बाद आपके आज्ञा चक्र का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कहीं भी कुछ भी मुड़ा हुआ है तो आपको ये प्रयोग असफल हो जाएगा। इसीलिए इस अवस्था में आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये अनुभव 100 साधकों में से 2-3 को ही हो सकती है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1 या 2 साल में ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करता रहना पड़ेगा।
दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आप अभी ध्यान का कौन सा स्टेज में हो। आपका ध्यान का अनुभव भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।